बहुत पुराने वक्त की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था जरीना बीबी। उसका इस दुनिया में कोई ना था, न बेटा न बेटी न कोई अपना। अपना पेट पालने के लिए वो रोज गांव-गांव भीख मांगती। कभी किसी के दरवाजे से रोटी मिल जाती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। लेकिन जिंदगी जैसे भी चल रही थी वो इसे चुपचाप जी रही थी। एक दिन जरीना बीबी भीख मांगते मांगते एक अनजान गांव में पहुंच गई। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो कांपती कांपती एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि दरख्त भी उसे बचा नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर पड़ी, एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी। जरीना बीबी ने बगैर देर किए कदम बढ़ाए और किसी तरह उस झोंपड़ी तक पहुंच गई। अंदर एक तकरीबन 20 साल की लड़की चूल्हे के पास बैठी कुछ पका रही थी। जैसे ही लड़की की नजर जरीना बीबी पर पड़ी, वो फौरन उठ खड़ी हुई। अरे अम्मा जी, इतनी बारिश में यहाँ कैसे? उसकी आवाज में डर नहीं, फिक्र थी, अपनायत थी। उसने फौरन एक पुरानी चादर लाकर जरीना बीबी को ओढ़ा दी और कुछ ही देर में मिट्टी के कप में गर्म चाय लेकर आई। जरीना बीबी ने कांपते हाथों से कप लिया, पहला घूंट लिया और पूरे बदन में जैसे गर्माहट फैल गई। वो उस लड़की को देखते हुए बोली, बेटी तू बहुत अच्छी है, अल्लाह तुझे खुश रखे। कुछ देर बाद जरीना बीबी ने आहिस्ता से पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है और घर में और कौन है? लड़की की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। मेरा नाम गुलनार है अम्मा जी, और इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। माँ बाप बहुत पहले गुजर गए, तब से यहीं हूँ। ये सुनकर जरीना बीबी का दिल भर आया। उसे अपना दुख याद आ गया जब वो भी अकेली हुई थी। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। झोंपड़ी के अंदर चूल्हे की रोशनी में दो अकेले इंसान एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। जब जरीना बीबी जाने के लिए उठी, गुलनार घबराकर सामने आ गई। अम्मा जी, इतनी रात, इतनी ठंड, इतनी बारिश, मत जाओ, आज यहीं रुक जाओ। जरीना बीबी ने बाहर झांका, चारों तरफ अंधेरा और बारिश। फिर गुलनार की मासूम आंखों की तरफ देखा। ठीक है बेटी, आज यहीं रुक जाती हूँ। गुलनार के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उस रात गुलनार ने गरम रोटियां सेकीं, साग पकाया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। हर लुकमे के साथ उनके दरमियान अपनायत बढ़ती जा रही थी, जैसे बरसों से बिछड़ी हुई दो रिश्ते की डोर फिर से जुड़ रही हो। उस रात गुलनार अम्मा जी से लिपट कर सो गई और जरीना बीबी उसके सर पर हाथ फेरते फेरते खुद भी गहरी नींद में खो गईं। शायद कई सालों बाद उन्हें ऐसा सुकून मिला था। अगली सुबह जब बारिश थम चुकी थी, जरीना बीबी ने गुलनार का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी तू यहाँ अकेली रहती है, मुझसे नहीं देखा जाता। अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल, हम दोनों साथ रहेंगी। गुलनार की आंखों में एक साथ खुशी और डर आ गए। सच अम्मा जी, आप मुझे छोड़ेंगी तो नहीं? कभी नहीं बेटी, अब तू अकेली नहीं रहेगी। और उसी लम्हे गुलनार की आंखों से आंसू निकल आए, इस बार खुशी के आंसू। वो दोनों जरीना बीबी के छोटे से गांव आ गईं। गरीबी थी लेकिन अकेलापन नहीं था। जरीना बीबी रोज भीख मांगने निकलती, गुलनार घर संभालती, चूल्हा जलाती, इंतजार करती। शाम को दोनों साथ बैठकर सादा खाना खाती। इस खाने में जो सुकून था वो किसी अमीर के दस्तरख्वान पर भी नहीं मिलता। देखते ही देखते गुलनार जवान हो गई और जरीना बीबी के दिल में एक नई फिक्र घर कर गई। मैं कब तक इसके साथ रहूंगी? मेरे बाद इसका क्या होगा? काफी समझाने के बाद गुलनार मान गई और जरीना बीबी ने उसका एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर दी। रुखसती के वक्त गुलनार अम्मा जी से लिपट कर रोई, अम्मा जी मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। जरीना बीबी ने आंसू रोकते हुए कहा, जा बेटी, खुश रह, यही मेरी दुआ है। उस दिन वो झोंपड़ी फिर से खाली हो गई और इस बार अकेलापन पहले से भी ज्यादा भारी था। शादी को 5 साल हो गए, लेकिन गुलनार की कोई खबर ना आई, न कोई आना न कोई पैगाम। जरीना बीबी हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती, हर राहगीर से पूछती, बेटा मेरी गुलनार ठीक तो है ना? लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी मिलती। एक रात झोंपड़ी के कोने में बैठी आंसू बहाते हुए उन्होंने फैसला कर लिया, मैं खुद अपनी बेटी के पास जाऊंगी। जाने से पहले वो झोंपड़ी के कोने में गईं और एक चादर निकाली जो उन्होंने सालों से संभाल कर रखी थी, कभी नहीं पहनी। हमेशा कहती थी जब मेरी गुलनार आएगी तब उसे दूंगी। आज उस चादर को हाथों में लेते हुए उनकी आंखें भर आईं। अब मैं ही अपनी बेटी के पास जाती हूँ। कई दिन,
कई रातें, थके पांव, सूखी रोटी, लेकिन कदमों में थकान नहीं थी, क्योंकि दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी, अपनी बेटी से मिलने की। आखिरकार वो उस गांव में पहुंच गईं जहां उनकी गुलनार रहती थी। पूछते पूछते जब वो गुलनार के घर के सामने खड़ी हुई तो ठिठक गईं। ये कोई झोपड़ी नहीं, बल्कि एक बड़ा पक्का मकान, ऊंचा दरवाजा, बाहर नौकर चाकर। जरीना बीबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मेरी बेटी खुश है। उन्होंने दरवाजे पर कदम रखा, तभी नौकर ने तख्कीर से कहा, ऐ बुढ़िया, हट यहां से। बेटा, गुलनार को बुलाओ, कहूं उनकी अम्मा जी जरीना बीबी आई हैं। नौकर हंसा। इतने में गुलनार बाहर आई, सजी धजी, महंगे कपड़ों में। जरीना बीबी की आंखें भर आईं। मेरी गुलनार, कैसी है तू? गुलनार ने एक लम्हा देखा, पहचान लिया, लेकिन चेहरा सख्त कर लिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। ये अल्फाज जैसे किसी ने सीने में तीर चला दिया। जरीना बीबी ने कांपते हाथों से वो चादर निकाली। बेटी, मैं तुम्हारी अम्मा जी हूं। ये चादर सालों से तुम्हारे लिए रखी थी। गुलनार ने से एक नजर देखा और हंसते हुए बोली, छी, ये भिखारियों वाली चादर, और गुस्से में इसे जमीन पर फेंक दिया। वो चादर जो जरीना बीबी ने सालों से मोहब्बत से संभाली थी, आज मिट्टी में पड़ी थी। नौकरों ने धक्का देकर उन्हें बाहर निकाल दिया। जरीना बीबी के होठों से सिर्फ इतना निकला, मैं तो बस अपनी बेटी को देखने आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से चल पड़ी, बगैर पीछे देखे। हर कदम के साथ दिल टूटता जा रहा था। उन्हें समझ आ गया था, गरीबी से बड़ा दुख अपनों का ठुकराना होता है। और जरीना बीबी आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते में कहीं खो गईं। लेकिन वक्त किसी को नहीं छोड़ता। जिस अमीरी पर गुलनार को गुरूर था, वही उससे छिन गई। शौहर का कारोबार डूबा, कर्ज बढ़ा, बड़ा मकान बिक गया, साथ देने वाले सब रफू चक्कर हो गए। और एक दिन गुलनार को भी भीख मांगनी पड़ी। हर दरवाजे से मिला इनकार, हर कदम पर मिली बेइज्जती, और हर बार अम्मा जी का चेहरा याद आता। मैंने भी तो यही किया था। एक दिन भूखी प्यासी गुलनार उसी गांव में आ गई जहां कभी अम्मा जी के साथ रहती थी। झोपड़ी आधी टूटी हुई, दरवाजा गिरा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा। अम्मा जी, एक गांव वाले ने बताया, जरीना बीबी तो कई साल पहले तुमसे मिलने गई थीं, फिर कभी वापस नहीं आई। ये सुनते ही गुलनार के पांव तले जमीन खिसक गई। वो वहीं गिर पड़ी और जोर से रोकर बोली, अम्मा जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जिसने हमें सहारा दिया, जिसने हमें बगैर किसी वजह से अपनाया, अगर हम उसी को ठुकरा दें तो जिंदगी एक दिन हमें वही दर्द लौटाती है। अमीरी आती जाती रहती है, लेकिन रिश्ते एक बार टूट जाएं तो फिर जुड़ते नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसने तुम्हें बगैर शर्त मोहब्बत दी हो, तो आज ही उनके पास जाओ, उन्हें गले लगाओ और कहो, आप मेरे लिए बहुत खास हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त बीत जाए और सिर्फ काश ही बाकी रह जाए। धूप किनारा के साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।